जय हिंद दोस्तों। अरे यार, आज फिर माइक नहीं लगाने के लिए भूल गया। हाँ तो दोस्तों, माइक लग गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज हम देने वाले हैं अपने कम्युनिटी टैब का जवाब, जो कि हैशटैग नंबर 2 है। मतलब दूसरा कम्युनिटी टैब का जवाब देने वाले हैं। पहले हमने इसके जवाब दे चुके हैं। तो हम रोज़ क्वेश्चन पूछेंगे कम्युनिटी टैब में, जिसको मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आपको फ़ायदा है अगर आप वोट देते हो उसमें, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहें और बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हेल्प करेगा कम्युनिटी टैब मेरा। तो मैं इसी तरीके से रोज़ 10 क्वेश्चन कम से कम आपसे पूछूंगा कम्युनिटी टैब में, और 10 को आपको वोट देना है, और फिर मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपने गलत किया है या सही किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा, इस पर वोट पड़े थे। दांडी पर 90% पड़े थे, चौरा चौरी पर 4%, अहमदाबाद पर 3% और चंपारण पर 3%, जो कि बिल्कुल सही था। दांडी पर ही नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला था, तो आप जानते होंगे, मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट में चेक करना चाहिए। इतिहास बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ इस समय। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आगे है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। ये मैंने अंग्रेजी का पूछा था कि भाई व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है, तो मैंने दिखा है बर्थ, लर्निंग, गुड कंडक्ट। तो यहाँ पर गुड कंडक्ट पर वोट पड़े हैं 87% और सब में 8-5%, जो कि बिल्कुल सही था। ठीक है, गुड कंडक्ट एलॉन डज, मतलब अच्छा आचरण ही हमें क्या है, गुड, अच्छा आदमी बनाता है, एक प्रकार का अच्छा व्यक्तित्व वाला बनाता है। ठीक है, लर्निंग कितना भी कर लो, अगर तुम्हारे पास गुड कंडक्ट नहीं है तो बेकार हो तुम। ठीक है, आगे। और जन्म से तो कोई बन ही नहीं सकता, लेकिन आजकल बस मान रहे हैं जन्म से, तो करें क्या। पंडित जी बुलाते हैं जो जन्म पर आधारित होते हैं, आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई। तो क्या आप बता सकते हैं, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। न्यूयॉर्क 83% वोट पड़े, जिनेवा 10%, अमेरिका 5%, वाशिंगटन 2%। यहाँ पर आपने बिल्कुल गलत उत्तर दिया है। न्यूयॉर्क बहुत सारे लोग टिक लगाते हैं और ये गलती करते हैं, और इसीलिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ताकि आप गलती करो। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट हो आप, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, न्यूयॉर्क पर बिल्कुल नहीं है, आपको लगाना चाहिए टिक जिनेवा पर, जो कि 10% लोगों ने कुल लगाया। आप समझ सकते हो कितना गलत तुम लोग आंसर दिए थे, और इसी तरीके से तुम फंसोगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी जब से आई है तो और भी फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं कम्युनिटी टाइप पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं बार बार, ताकि आप समझ सको और तुमको दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा विकल्प गलत। ये हमारे हिंदी का था। ठीक है, तो इसको हम इधर करते हैं, क्योंकि हाँ ये हमारे हिंदी का था। तो देखिए गोदान, ए में गोदान प्रेमचंद, जो कि यहाँ पर लगभग 7% वोट पड़े थे। करुणालय जयशंकर प्रसाद 67%, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5%, मेरी यूरोप यात्रा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 21%। क्या आप बता सकते हैं क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। गोदान प्रेमचंद बिल्कुल सही है, गोदान का वन सेवा सदन निर्मला प्रेमचंद के उपन्यास हैं। करुणालय जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है भाई, चंद्रगुप्त स्कंद गुप्त अजातशत्रु ध्रुव स्वामी राजश्री करुणालय घूंट महाराणा का माता शोकोच्छ्वास, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिल्कुल सही है, 5% वोट पड़े थे। मेरी यूरोप यात्रा, ये भी राजेंद्र प्रसाद की रचना, लेकिन मैंने लिख दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि 21% केवल वोट पड़े। आप समझ सकते हो 67% कितने लोगों ने गलत उत्तर दिया है। करुणालय पर बताइए आप लोगों ने चिन्ह लगाया, शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। बताइए, करुणालय पर लगाया आप लोगों ने। तो आपको कम्युनिटी टाइप का मेरा आंसर जरूर देना है। ठीक है, वोटिंग जरूर करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने केवल 21% लोगों ने सही उत्तर दिया, तो आप अपना जांच सकते हो कि मैंने दिया था इसमें या इसमें। ठीक है, आप जाकर कम्युनिटी टाइप मेरा चेक कर सकते हो। आगे, विच ऑप्शन इज रॉन्ग, मतलब कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है। समझ के हाँ मैंने लिखा था। तो मैंने इसको इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें मैंने सभी आंसर सही कर दिए थे। ठीक है, आपसे मैं क्या करता हूँ, कंफ्यूज कर देता हूँ, ताकि आप कमेंट करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉलिटरी यानी अकेला होता है, लॉनली, ये भी बिल्कुल सही था। इज इंड, ये भी बिल्कुल सही था। किनारा एविडेंट क्लियर, ये भी बिल्कुल सही था। ट्रूली रियली, ये भी बिल्कुल सही था। आप समझ सकते हो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब किया था। तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें परसेंटेज नहीं लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तितली प्रेमचंद, ठीक है, तितली का मतलब मैंने लिखा प्रेमचंद, इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ध्यान रखना सही है। ठीक है, तितली के जो है लेखक प्रेमचंद। मेरी असफलताएं उपन्यास, मेरी असफलताएं उपन्यास। कलम का सिपाही नाटक। महिला आंचल फर ईश्वरनाथ रेणु।
तो ये वाला विकल्प सही था और मैक्सिमम लोगों ने इसमें वोटिंग किया था। मैं लिखने के लिए भूल गया, लेकिन लगभग 87% लोगों ने इसमें वोट दिया था। ठीक है, इसमें जोड़कर आप देख सकते हैं 10, 6, 6, 12, 20, हाँ तो लगभग 87% आ जाएगा या और कम आ सकता है। ठीक है, आप देख लेना, इनको घटा दोगे 100 में से तो आ जाएगा, इनको जोड़कर 12, 6, 18, 6, 24 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि भाई जो तितली है, तितली क्या है भाई? उपन्यास है। किसका भाई? जयशंकर प्रसाद का। तो अगर पूछे किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखो तो आप लिख दोगे जयशंकर प्रसाद, उनका एक उपन्यास हो जाएगा तितली। ठीक है, इरावती अपूर्ण। आगे, मेरी असफलताएं उपन्यास है। मेरी असफलताएं बिल्कुल उपन्यास नहीं है। मेरी असफलताएं आत्मकथा है, आप जानते होंगे। ठीक है, क्या है? आत्मकथा। किसकी है भाई? किसकी है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके। तो ये है आपके गुलाब राय जी की। ठीक है, किसकी? गुलाब राय। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही क्या है भाई? कलम का सिपाही जीवनी है। ठीक है, जीवनी किसके बारे में है? ये प्रेमचंद के बारे में। लिखा किसने है भाई? अमृत राय जी ने। कौन लिखा है? अमृत राय। तो राय राय दोनों लिखे हैं। आगे, महिला आचार्य फणीश्वरनाथ रेणु, ये हो जाता है। आगे, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये पूछा गया है। क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, ये नहीं पढ़ते हैं लोग। इनमें से कौन सा विकल्प सही है पढ़ लेते हैं फिर, या इसमें मैं लिख दूंगा इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो लोग सही है पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है एक गलती की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो कामना, कामना के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही है। राजश्री कर, मैंने आपको बताया ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, कामना, राजश्री करुणालय, एक घूंट, महाराणा का महत्व, शोकोच्छ्वास, मुझे पूरी रटी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामी कहानी, ये दोस्तों गलत था और आप लोगों ने 75% लोगों ने वो किया, तो बिल्कुल सही है। यही आपका ऑप्शन गलत था और बाकी सब सही हैं। तो इनमें गलत पूछा गया तो आपको इसमें टिक लगाना चाहिए था, ये सभी में नहीं, क्योंकि ये सभी सही हैं। ठीक है, तो ये ध्रुव स्वामी कहानी नहीं है। ठीक है, ध्रुव स्वामी कहानी नहीं है। क्या है? नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो ध्रुव स्वामी क्या है? नाटक है। यामा महादेवी वर्मा की रचना बिल्कुल है। अजातशत्रु नाटक है ही है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी ना, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? कलम का सिपाही उपन्यास, जीवनी। इसी में देखिए यही कलम का सिपाही यहाँ पर भी लिखा गया है। तो कलम का सिपाही उपन्यास है या कलम का सिपाही जीवनी है? तो पूछा गया कौन सा विकल्प गलत है, तो ये वाला तो भाई सही ही था, जो कि कलम का सिपाही जीवनी लोगों ने इसमें लगा दिया है। ठीक 70% लोगों ने, जो कि बिल्कुल गलत आंसर आप लोगों ने दिया है, क्योंकि कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है ही। तो आपको उपन्यास पर टिक लगाना चाहिए था, क्योंकि मैंने पूछा इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो इनमें से भाई कलम का सिपाही जो है ये तो सही है। कलम का सिपाही जो है जीवनी है, ये तो आपका सही है। तो सही वाले में आप लोगों ने क्यों टिक लगा दिया है? गलत तो यही होगा ना भाई, कौन सा विकल्प गलत है? तो कलम का सिपाही जीवनी, ये तो सही है। आगे, ठीक है, तो आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना है बिल्कुल इनकी। ठीक है, एक आलोचना इन्होंने लिखा है। आलोचककार भी थे ये, महान आलोचककार माने जाते हैं एक प्रकार के। ठीक है, इनके आलोचना का नाम जल्दी कमेंट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद नाटककार बिल्कुल थे। जयशंकर प्रसाद कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, तो आपको अगर पूछे तो आप इनमें से कोई भी लिख देना कि इनमें से एक उपन्यासकार का नाम लिखिए, एक नाटककार का नाम लिखिए, एक कहानीकार का नाम लिखिए, तो आप लिख देना। और एक निबंधकार का नाम लिखना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये निबंधकार भी थे। तो ये इसमें आप लोगों ने फंस गए हो, आप लोगों ने गलत उत्तर दिया है, जो कि 70% लोगों ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? पथ के साथी महादेवी वर्मा, जो कि बिल्कुल सही था। मेरी असफलताएं अमृत राय, जो कि गलत है। मेरी असफलताएं अमृत राय नहीं है, बल्कि गुलाब राय। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अमृत राय का नहीं था। मैंने पूछा इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत है। ठीक है, तो पथ के साथी भाई महादेवी वर्मा की रचना है, बिल्कुल सही है। मेरी असफलताएं अमृत राय, ठीक है, जो कि मैंने इसमें भाई वोटिंग % लिखने के लिए भूल गया, तो माफ़ करना, आप देख लेना। ठीक है, मेरे कमेंटी टाइम में। तो ये वाला आपका मेरी असफलताएं किसकी है भाई? गुलाब राय की है। ठीक है, मेरी असफलताएं आत्मकथा है गुलाब राय की। मैंने ऊपर इसको लिखा था, बार बार इसको शामिल करता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। आवारा मसीहा जीवनी है, विष्णु प्रभाकर, ये सही है। कलम का सिपाही
कलम का सिपाही गुलाब राय, बिल्कुल गलत है, ये भी अमृत राय की जीवनी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है अमृत राय की, मैंने ऊपर आपको बताया था। तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करिए कि हाँ सर इस तरह की वीडियो बनाया करिए, और कम्युनिटी टैब पर क्या मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे या नहीं, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।